दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी असुर था जो हूबहू भगवान शिव जैसा दिखता था, जिसकी आंखों में वही तेज और वही महाशक्ति समाई हुई थी। उस असुर का नाम था शंखचूर्ण। कहते हैं शंखचूर्ण का जन्म स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से हुआ था, जब वह अग्नि समुद्र की गहराइयों में गिरी। इसी कारण शंखचूर्ण शिव का ही एक अंश था, अजेय, अमरसा और असीम शक्तियों से भरा हुआ। अपनी अपार शक्ति के बल पर शंखचूर्ण ने तीनों लोकों को जीत लिया। अंततः शंखचूर्ण ने स्वयं महादेव को ही युद्ध की चुनौती दे दी। रणभूमि में ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि आकाश फटने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि महाकाल के प्रचंड प्रहार भी शंखचूर्ण का बाल तक बांका नहीं कर पा रहे थे। आखिर क्यों? क्योंकि शंखचूर्ण की पत्नी वृंदा एक परम पतिव्रता थी। जब तक वृंदा अपने पति शंखचूर्ण की विजय के लिए तपस्या में लीन थी, उसकी पवित्रता एक अदृश्य और अभेद्य कवच बनकर शंखचूर्ण की रक्षा कर रही थी। शंखचूर्ण को मारना असंभव था। सृष्टि संकट में थी, तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने शंखचूर्ण का ही रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति शंखचूर्ण समझ लिया। उसने अपनी पूजा समाप्त कर दी और उनके चरणों में शीश झुका दिया। बस वही क्षण निर्णायक था। जैसे ही वृंदा का व्रत टूटा, उधर शंखचूर्ण की शक्तियां क्षीण होने लगीं। उसका अजेय कवच टूट चुका था और तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब वृंदा को यह झांत हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की माया थी, तो पीड़ा और क्रोध में उसने विष्णु जी को पत्थर बनने का श्राप दिया। आज हम उसी स्वरूप को शालिग्राम के नाम से जानते हैं और स्वयं वृंदा अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट हुई। यही कारण है दोस्तों कि बिना तुलसी के शालिग्राम और भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है।